नमस्कार विद्यार्थियों, फाउंडेशन कोर्स उद्यमिता विकास का पेपर आपका जल्दी ही होने वाला है। सभी द्वितीय वर्ष के विद्यार्थियों के लिए उद्यमिता विकास फाउंडेशन कोर्स के कुछ महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव्स मैं लगातार आपको प्रोवाइड कर रही हूँ। उसी श्रेणी में आज देख रहे हैं कुछ महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव्स। लीजिए, आपके सम्मुख प्रस्तुत है ऑब्जेक्टिव्स। नंबर 1, उद्यमिता 3 आधारभूत तत्वों का जोड़ है। अन्वेषण, नवप्रवर्तन एवं अनुकूलन। यह परिभाषा किसने दी? शुम्पेटर द्वारा, H.W. जॉनसन द्वारा, लिंडसे द्वारा या पीटर द्वारा। तो नोट डाउन करेंगे। उद्यमिता 3 आधारभूत तत्वों का जोड़ा है। अन्वेषण, नवप्रवर्तन और अनुकूलन। यह H.W. जॉनसन द्वारा दी गई परिभाषा है। सही उत्तर है H.W. जॉनसन। दूसरा प्रश्न है आपके सम्मुख। प्राचीन विचारकों के अनुसार उद्यमिता से प्रमुख अभिप्राय है। बिना जोखिम वाले व्यवसाय को चुनना, नवप्रवर्तन करना, व्यवसाय की जोखिमों को वहन करना, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो प्राचीन विचारकों के अनुसार उद्यमिता और बिजनेस से तात्पर्य हमारा है व्यवसाय की जोखिम को वहन करना, क्योंकि व्यवसाय है तो जोखिम भी होगा ही। जोखिम क्या? प्रॉफिट एंड लॉस का, कि लॉस भी हो सकता है, प्रॉफिट भी हो सकता है। देखते हैं तीसरा ऑब्जेक्टिव। तीसरा वस्तुनिष्ठ प्रश्न है। निम्नलिखित में से कौन सा गुण उद्यमिता के अंतर्गत नहीं आता? अ, संगठन एवं समन्वय करने की योग्यता। ब, नवप्रवर्तन करने की योग्यता। स, युद्ध कौशल की योग्यता और द, उच्च उपलब्धि पाने की योग्यता। तो हमारा सही उत्तर है युद्ध कौशल की योग्यता। उद्यमी के गुणों के लिए अनिवार्य नहीं है, बिजनेस के लिए अनिवार्य नहीं है। बाकी संगठन और ऑर्गेनाइजेशन हमको करते आना चाहिए, इनोवेशन आना चाहिए, नवप्रवर्तन आना चाहिए, उच्च उपलब्धि की चाह भी होना चाहिए, हमें हाईएस्ट अचीवमेंट को प्राप्त करने की चाह होनी चाहिए। इसलिए हमारा सही उत्तर है युद्ध कौशल की योग्यता। चौथा ऑब्जेक्टिव आप देख रहे हैं। उद्यमिता के माध्यम से व्यक्ति नहीं बनता स्वार्थी, समन्वयक, महत्वाकांक्षी और सृजनकर्ता। तो उद्यमिता के माध्यम से व्यक्ति समन्वयक भी बनता है, कोऑर्डिनेटर तो बनता ही है, सृजनकर्ता भी बनता है, क्रिएटिव भी होता है और एम्बिशियस भी होता है, महत्वाकांक्षी भी, परंतु स्वार्थी कभी नहीं होता। तो हमारा सही उत्तर है स्वार्थी। पांचवा ऑब्जेक्टिव है उद्यमिता भारतीय उद्योगों के संबंध में उद्यमिता है अनावश्यक, आवश्यक, भार या समय बंधन की बर्बादी। तो भारतीय उद्योगों के संबंध में उद्यमिता आवश्यक है। उद्यमिता शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? अ, जॉनसन, ब, टेलर, सर रिचर्ड कैंटिलॉन और द, हेनरी फ्योल। सही उत्तर है रिचर्ड कैंटिलॉन ने उद्यमिता शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया था। सातवां ऑब्जेक्टिव आपके सम्मुख है। उद्यमिता की विशेषता है जोखिम उठाने की क्षमता, नवप्रवर्तन की योग्यता। स, अ एवं ब दोनों और उपरोक्त में से कोई नहीं। सही उत्तर है अ एवं ब दोनों। जोखिम उठाने की क्षमता भी है और नवप्रवर्तन की योग्यता भी है। आठवां ऑब्जेक्टिव है उद्यमिता का महत्व है संतुलित आर्थिक विकास, तीव्र परिवर्तन एवं नवकरण और साधनों का सर्वोत्तम उपयोग। तो ये तीनों ही विशेषता इसमें है, इसलिए हमारा उत्तर है उपरोक्त सभी। 9 नंबर का ऑब्जेक्टिव देखते हैं। 9 नंबर में देखिए, रोजगार के अवसरों में वृद्धि एवं सफल इकाइयों की स्थापना। उद्यमिता की विशेषता है ये, उद्यमिता का महत्व है। आ तथा ब दोनों हैं, यह द उपरोक्त में से कोई नहीं। तो रोजगार के अवसरों में वृद्धि एवं सफल इकाइयों की स्थापना, यह उद्यमिता के महत्व को प्रदर्शित करता है विद्यार्थियों। सही उत्तर है उद्यमिता का महत्व। 10 नंबर का ऑब्जेक्टिव देखिए, उद्यमिता की समाजशास्त्री विचारधाराएं कुल कितनी हैं? तो टोटल 4 विचारधाराएं हैं। समाजशास्त्री विचारधाराओं की बात करें तो 4 पर टिक करिएगा। देखते हैं 11 नंबर का ऑब्जेक्टिव। उद्यमिता के समाजशास्त्री मॉडल में शामिल नहीं है फैक्ट डब्ल्यू यंग मॉडल, BF हॉसलिस मॉडल, कोकेन मॉडल। तो विद्यार्थियों तीनों मॉडल शामिल हैं, परंतु शुम्पेटर मॉडल समाजशास्त्री मॉडल में शामिल नहीं है, इसलिए हम उत्तर लिखेंगे सही स, शुम्पेटर मॉडल समाजशास्त्री मॉडल में शामिल नहीं है। 12 नंबर का ऑब्जेक्टिव, समय की बर्बादी ना करते हुए जल्दी ही प्रश्न पेपर है आपके, इसलिए हम फटाफट ऑब्जेक्टिव कवर कर रहे हैं। उद्यमिता की मनोवैज्ञानिक विचारधारा में सर्वाधिक प्रसिद्ध है शुम्पेटर मॉडल, मैक्लीलैंड मॉडल, एवरेस्ट हैगेन मॉडल या जॉनसन केल मॉडल। तो सही उत्तर है एवरेस्ट हैगेन मॉडल उद्यमिता की मनोवैज्ञानिक विचारधारा के लिए सर्वाधिक प्रसिद्ध है। नंबर का ऑब्जेक्टिव, उद्यमिता के आर्थिक मॉडल के प्रमुख प्रणेता कौन है? क्या मार्शल है, क्या रॉबिन्स है, पेपनेक एवं हैरिस या सभी? तो हमारा सही उत्तर है उद्यमिता के आर्थिक मॉडल के प्रमुख प्रणेता पेपनेक एवं हैरिस है। 14 नंबर का प्रश्न देखेंगे, TV राव एवं BS वेंकट राव की विचारधारा का संबंध है आर्थिक मॉडल से, मनोवैज्ञानिक मॉडल से, सामाजिक मॉडल से या एकीकृत मॉडल से? विद्यार्थी सभी मॉडल को एक बार पढ़ लेंगे, देख लेंगे इसके बारे में क्या कहा है, किसी भी मॉडल के अंतर्गत क्या उद्देश्य पूछा जा सकता है। तो TV राव एवं BS वेंकट राव की विचारधारा एकीकृत मॉडल से संबंधित है। सही उत्तर है एकीकृत मॉडल।
15 नंबर का ऑब्जेक्टिव देखेंगे, श्री वेंकट राव ने उद्यमिता विकास की जो अवस्थाएं बनाई हैं उनमें है उत्प्रेरणा, मोटिवेशन, पहचान, आइडेंटिफिकेशन, विकास एवं संवर्धन, ग्रोथ एंड प्रमोशन और ऑल द अबोव। तो हमारा सही उत्तर है सभी। वेंकट राव ने उद्यमिता विकास की जो अवस्थाएं बनाई थी उसमें उत्प्रेरणा की भी बात की कि मोटिवेशन होना चाहिए, आपकी खुद की पहचान बननी चाहिए, विकास भी होना चाहिए, इसलिए हमारा सही उत्तर है सभी। 16 नंबर का प्रश्न है, लक्ष्य प्राप्ति उद्यमिता का डैश डैश है। तो लक्ष्य प्राप्ति उद्यमिता का अंतिम बिंदु है, हमारा सही उत्तर है ब, अंतिम बिंदु। 17 नंबर का ऑब्जेक्टिव देखेंगे, उद्यमिता के विकास तत्व समूह है व्यक्तिगत, वातावरण, दोनों और इनमें से कोई नहीं। तो उद्यमिता के विकास तत्व अर्थात उद्यमिता का विकास किसके माध्यम से हो सकता है, तो व्यक्तिगत भी कर सकता है, कोई व्यक्ति अकेला बिजनेसमैन हो, और वातावरण भी निर्भर करता है कि कैसा वातावरण है वहाँ का। तो दोनों ही है, दोनों डिपेंड करते हैं, इसलिए हमारा सही उत्तर होगा स। उद्यमिता के विकास तत्व समूह है दोनों, व्यक्तिगत भी और वातावरण भी। 18 नंबर का प्रश्न आपके सम्मुख है, उद्यमिता के लिए 9 प्रवर्तन है आवश्यक, ऐच्छिक, अनावश्यक, वैकल्पिक। तो विद्यार्थियों उद्यमिता के लिए 9 प्रवर्तन आवश्यक है, हमारा सही उत्तर है अआवश्यक। नए नए इनोवेशन आपको करना है, नवीन नवीन परिवर्तन करना है, तो ही उद्यमिता या आपका बिजनेस आगे बढ़ सकता है। सही उत्तर है आवश्यक। 19 व्यवहारिक दृष्टिकोण विचार है, प्राचीन विचार, नव प्राचीन विचार, आधुनिक विचार या इनमें से कोई नहीं। तो व्यवहारिक दृष्टिकोण आधुनिक विचार है। आज के समय में प्रैक्टिकल नॉलेज को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दिया जाता है, इसलिए प्रैक्टिकल अप्रोच की बात की जा रही है विद्यार्थियों। सही उत्तर है आधुनिक विचार। और 20 नंबर का अंतिम प्रश्न आपके सम्मुख है, अंतर विचारधारा किस मॉडल से संबंधित है, एलन फागिन्सन मॉडल, जॉन कुनकेल मॉडल, मैक्लीलैंड मॉडल और इनमें से कोई नहीं। तो 20 का सही उत्तर है एलन फागिन्सन मॉडल। अंतर विचारधारा एलन फागिन्सन मॉडल पर आधारित है, सही उत्तर है अ। नीचे आप देख रहे हैं कुछ खाली स्थान दिए, रिक्त स्थानों की पूर्ति, इस पर भी कुछ प्रश्न बन सकते हैं। डैश डैश के अनुसार उच्च उपलब्धि प्राप्त करना ही उद्यमिता है। तो सही उत्तर हमारा है मैक्लीलैंड के अनुसार उच्च उपलब्धि प्राप्त करना ही उद्यमिता है। दूसरा देख रहे हैं आप खाली स्थान, रिक्त स्थान, संसाधनों का डैश डैश एवं डैश डैश ही उद्यमिता है। तो उत्तर आएगा संसाधनों का संगठन एवं समन्वय ही उद्यमिता है। 3 नंबर का रिक्त स्थान देख रहे हैं, उद्यमिता एक पेशेवर एवं सृजनात्मक डैश डैश है। तो उद्यमिता एक पेशेवर एवं सृजनात्मक प्रक्रिया है। चौथा देख रहे हैं रिक्त स्थान, स्वतंत्रता पूर्वक कार्य करना उद्यमिता का डैश डैश संबंधी महत्व है। तो स्वतंत्रता पूर्वक कार्य करना उद्यमिता का साहसिक संबंधी महत्व है, साहस से संबंधित महत्व है। 5वां अंतिम रिक्त स्थान है, पूंजी निर्माण में सहायक, यह उद्यमिता का डैश डैश है। पूंजी निर्माण में सहायक यह उद्यमिता का आर्थिक महत्व है, अर्थ से संबंधित है, धन से संबंधित है, इसलिए आर्थिक महत्व है। तो विद्यार्थियों ये BA द्वितीय वर्ष के सभी विद्यार्थियों के लिए उद्यमिता विकास, एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट, स्टार्टअप के कुछ 20 प्रश्न आपको दिए गए और साथ ही कुछ रिक्त स्थान बताए गए जिन पर प्रश्न पूछे जा सकते हैं। आगे भी आपको और भी महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव्स मिलने वाले हैं, तो बने रहिए हमारे चैनल के साथ। B.Ed क्लासेस बाय सुनीता चौक से। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।